नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सरकार के ऊपर पूर्ण भरोसा करके आज पुनः धरना स्थल पर दूसरे दिन आए हैं। आज उनका 198 दिन है। उनका कहना है कि सरकार के ऊपर हमको पूरा भरोसा है कि हमारी मांगों को लेकर सरकार जरूर कुछ न कुछ करेगी। उन्होंने हमारे 30% मांगों को सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन 70% मांगों को अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं और हम इसी आशा और उम्मीद के साथ वापस आए हैं कि हमें उचित मानदेय दिया जाए, जैसे आंगनबाड़ी हो या सैयद दीदी हो, रोजगार सेवक हो, जैसे उन लोगों को ट्रीट किया गया हमको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए। उनका कहना है कि पूरी दुनिया विश्वास पर चलती है, हम लोग भी विश्वास किए हैं और जब तक हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग उनका धरना चालू रहेगा। हम लोग जिस मझधार में खड़े हैं, लड़ाई हम लोगों का दोनों पक्ष से है, एक सरकार के प्रति और दूसरा विपक्ष उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हो रहा है, फिर भी एक भरोसा है सरकार के साथ कि हम लोगों की बात को सरकार जरूर सुनेगी। बीच में आप लोग जो है धरना स्थगित किए थे, फिर वापस आ गए हैं। तो धरना हम लोग स्थगित इसलिए किए थे मैडम कि क्योंकि जो मुख्यमंत्री का जो सचिव है विनय कुमार चौबे, वो बोले थे कि आप लोगों का 10 प्रतिनिधिमंडल को हम वार्ता के लिए बुलाएंगे मुख्यमंत्री से, और वो समय दिए थे 10 जनवरी का। और 10 जनवरी को अगर हम 8 जनवरी को दिया था तो हम लोग का उस दिन वार्ता विफल हो गई। वही मतलब हम लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और हम लोग भी देखें कि थोड़ा सा सरकार पहल करके भी और फिर पीछे हो जा रही है, तो फिर से पुनः हम लोगों को धरना फिर से चालू करना पड़ा। क्या सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को और उम्मीद जग रही है सरकार के ऊपर कि सरकार हम लोग का कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेगी। जब 197-98 दिन हो गया है, इतना दिन में सरकार आप लोगों के साथ में वार्ता तक नहीं कर पा रही है, तो कैसे फिर भरोसा जगा? नहीं, वार्ता तो देखिए वो मतलब वार्ता उनके जो सचिव है उनके जरिए हम लोग का हो रहा है। जैसे कि हम लोग का फिर और मंत्री है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगिरी आलम जी, उनसे भी वार्ता हो गई। उनके तरफ से भी हम लोग सभी कोई संतुष्ट हैं, तो हम लोग को उम्मीद नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हम लोग का कोई पहल नहीं कर रही है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि 2024 हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जब विश्वास है, उम्मीद है, तो फिर धरना स्थल पे क्यों? देखिए, धरना स्थल इसलिए किए हैं कि जिस दिन हम लोग का वार्ता होने वाली थी उस दिन हम लोग पूरा संतुष्ट हो जाते, लेकिन अभी हम लोग आधा संतुष्ट में हैं। बस वही वजह है कि फिर से हम लोगों को धरना स्थल आना पड़ा और फिर से स्टार्ट करना पड़ा। आपका परिचय? अनीता देवी, कांके प्रखंड, बोड़िया पंचायत। अगर आपको विश्वास है और आप नारा लगा रहे हैं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है सर? देखिए, महात्मा गांधी का सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म। उसके बाद हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जब अहिंसा के मार्ग पर हम लोगों ने जब चल के दिखाया और भारत को स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं मिला, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने भी इस धरातल पर जन्म लिया, जिन्होंने हिंसा का पथ अख्तियार किया था। तो सबका सीमा होता है, सीमा यदि ओवर हो जाए तो लोग अन्य मार्ग अपनाना सुनिश्चित करते हैं। तो भरोसा नहीं है इसका मतलब आपको सरकार के ऊपर में? सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने हमारी 30% मांगे को सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन 70% मांगों को वो क्लियर नहीं कर पाया है। जिस आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों ने आया है कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, वो मांग हम लोग का मूल रूप से पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग पुनः इस धरना स्थल पर आके डटे हुए हैं। एक साइड से तो वैकेंसी निकाला गया था, उसमें बोला गया है कि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पीएसएस वाला को ही देंगे। भरोसा बिल्कुल दिया गया था, लेकिन जो क्रियान्वयन है मानदेय का, उसमें उसका उल्लेख नहीं था। और हम लोग का जो मूल मांगे है कि मानदेय दिया जाए। मानदेय ही अनुबंध कर्मियों का एक सरकारी कर्मी होने का रास्ता को प्रशस्त करता है। मानदेय तो दे ही रही है। मानदेय ने प्रोत्साहन राशि है, मानदेय नहीं है, मानदेय का उल्लेख नहीं है। आपका परिचय? अजय कुमार महतो, भगोदर प्रखंड, अलगड़िया पंचायत। बीच में जो है शीतकालीन सत्र में आप लोगों के ऊपर में लाठी चार्ज हुआ है, फिर भरोसा कैसे उठ गया आप लोगों? मार खाने के बाद में भरोसा जगा? नहीं, हम लोग को शुरू से ही सरकार के ऊपर भरोसा है। कहे कि भरोसा है तो फिर पुतला दहन क्यों? हाँ, वो थोड़ा सा हम लोग बीच में डगमगा गए थे, आक्रोश था, कहे कि गुस्सा थे हम लोग इसीलिए, और लाठी पड़ा था इसीलिए। अच्छा, आपका परिचय दीजिए।
जोनी से मुरू प्रखंड से। इसको ढंग से बिजनेस कर्मी है वो काफी घायल हो चुके, तो में काफी आक्रोश देखा गया था आप लोग में। फिर उस समय भरोसा ही नहीं था, आप लोग का कहना था कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो फिर वही सरकार के ऊपर में इतना भरोसा। उसके बाद जो वो लाठीचार्ज होने के बाद भी हम लोग का एक मंडलीय बैठक करके मीटिंग कराया गया, जिसमें से बतौर डेस्क मैनेजर के लिए बहाली निकाल दे। इससे कहीं ना कहीं हम लोग असंतोष है, कहीं ना कहीं आपस जो 4 हमारा पंचायत में 4 जो बहाली हुआ है, 4 में कहीं मेरा ही 2 भाई या बहन जो भी है वो छूट रहा है। आज इतने 6 साल से लगभग हम लोग लड़ रहे हैं इसके पीछे कि मानदेय के लिए हमें मानदेय चाहिए भैया, हमें अस्थायी करना चाहिए, 60 साल के लिए चाहिए। ये किसी प्रकार से हम लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें से। हम यही चाहते हैं कि जो पूर्व में और लोगों के साथ किए, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे सहिया दीदी लोग हो, चाहे जो कुछ और अनुबंध कर्मी लोग हैं, उन लोग जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है स्वयंसेवक, हमको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए। केवल हम लोग मैंने बाईपास किए जा रहे हैं एक तरह से कहा जाए। और जो हमारे सरकार के सचिव का चिट्ठी जो हाल फिलहाल निर्गत हुआ था, हम लोग उसको हमने पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं कि भाई जो होना है पूरे 4 को किया जाए, किसी 2 को आपस में फूट डालने का प्रयास न किया जाए। इसमें तो सरकार आपस में ही आप PSS वालों को ही लड़वाने का काम कर रही है। कहीं मानदेय किसी को 1500 तो किसी को 5000 तो किसी को 4000, तो इसमें कैसे कौन डिफाइन करेगा? यही चीज़ तो सरकार की नीति है डिपेंड। आज इलेक्शन से पहले जिसमें JM की सरकार नहीं थी, उस समय बोला गया था कि हम आपके साथ हैं, जैसे हम सरकार में सत्ता में आते हैं सबसे पहले स्वयंसेवक का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बोला गया कि हम सबसे पहले काम करेंगे, वही लाठी उसके बदले मिला। उस समय तो हम लोग का असंतोष जाहिर हुआ। आपने जो जिक्र किया कि ये पुतला दहन का, स्वाभाविक है आपको गुस्सा आएगा, कुछ दूसरा कुछ अख्तियार कीजिएगा कोई। अभी हमारा जो भैया ने बोले कि जब अहिंसा से नहीं होता तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। विवेक जब शिथिल पड़ने लगता है तो अपने ज़िंदगी जीने के लिए अभी लगभग हमको लगता है पूरा स्वयंसेवक जितना भी है 30+ ही होगा, और कहीं ना कहीं अपना एक अस्थायी ज़िंदगी जीने का प्रयास करना चाहता है। और वो उम्मीद हम लोग की जगह है शुरू से। जिस समय BJP सरकार थी, स्वयंसेवक को बहाल किया था, उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं था। बतौर हर किसी प्रकार का कोई योजना निकलते थे हमारे पंचायत लेवल में हो या फिर ये प्रखंड से, तो BDO के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत किया जाता था कि उसको भी एक प्रेषित करके शामिल किया जाए। अब हर विभाग में, चाहे वो डीलर के लिए ये राशन बंटवाने का काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आवास में हो, अभी तो खैर अबू आवास हो गया, अभी हम लोग को इसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा क्या कहते असंतोष है हम लोग में। अभी एक साइड से आप बोल रहे कि योगदान नहीं दिया गया, फिर सरकार के ऊपर में भरोसा जता रहे हैं। भरोसा देखिए, भरोसा क्या है, वो भरोसा जताने का प्रयास वो कर रहे हैं कि हम ये 4 में से किसी 2 को फोड़ लेंगे तो ऑटोमेटिक धरना शांत हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ। हाँ, हम लोग का दिल जितने का प्रयास कर रहा है वो आपसी फूट डाल करके, मैं ये होने नहीं दूंगा कभी। चाहे इसके लिए जितना जो करना पड़े। हम क्यों आज 6 साल से हम 4 स्वयंसेवक हैं, 4 ने हम लोग उतना ही प्रयास किया, किसी 2 ने तो नहीं किया अलग से। ऐसा तो कोई बात नहीं है, हम लेंगे तो 4 लेंगे। मेरा कहना ये चीज़ है, जब तक 4 किसी प्रकार का डिसीजन नहीं निकलता कोई स्वयंसेवक यहाँ से नहीं जाएगा। सर, एक साइड आप बोलते हैं सरकार के ऊपर में भरोसा है, फिर एक साइड दिखाते कि भरोसा मैडम, मेरे कहने का मतलब है कि वो दिल जितना चाह रहे हैं कि 2 को दे देते धरना शांत हो जाएगा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन हमारे स्वयंसेवक ने कभी ये एक्सेप्टेंस नहीं किया है कि हम हेल्प डेस्क मैनेजर के रूप में काम करेंगे। आज नतीजतन देखिए कि एक चिट्ठी निकला जिसमें फिर से क्या स्थगित कर दिया गया। अब विचार हो रही, अब देखते हैं आगे हमारा प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे इस पर, या जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके ओर हम लोग चलेंगे। लेकिन 4 लेंगे तो 4 लेंगे। मेरा है गोविंद राजन चौधरी, बगोदर प्रखंड, बगोदर पश्चिमी पंचायत। बीच में आप लोगों का जो है विनय कुमार चौबे जी से वार्ता भी हुई, जो मुख्य सचिव हैं, तो क्या उस वार्ता में सफल वार्ता नहीं हो पाई? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बातों को सरकार के सामने रखने का काम किया। सबसे पहले देख लीजिए, एक मनरेगा मजदूर का जो पेमेंट है अभी के दिन में 255 रुपया है। सबसे पहले हेल्प डेस्क मैनेजर का जो था, जो भी है मानदेय 1500 रुपये करके था, और उसमें 2 ही को लेना था, और बाकी हम लोग जो 2 थे वो बढ़ जाते हैं, हम लोग आपस में ही विवाद हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है उसका जो विरोध किए हैं कि इसका हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए तो 4 को चाहिए, और नहीं जो एक सम्मानजनक। एक बात बताइए आप, 1500 रुपया में आज क्या होगा? 1500 रुपये का हमको लगता है कि घर आने जाने में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो 1500 में घर हम लोग चला सकेंगे? जितना भी स्वयंसेवक यहाँ पे हैं सबका 2-2 बच्चा, किसी का 1 बच्चा, अनमेरिड तो कोई है ही नहीं, सब मेरिड है, सब 40 के पार है। इसीलिए हम लोग जो इसका विरोध किया है। सरकार पे विश्वास है, सरकार भी इस बात को समझ रही है कि 1500 रुपये में ये सबका गुजारा नहीं होगा। इसके कारण से उन्होंने वो अपना जो फैसला है वापस लिया। अब देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होता है। अभी हम लोग को आश्वासन मिला है कि नहीं, अगर जो है अगर बार में आप लोग को जो है कैबिनेट में बात उठा के आप लोग के बारे में अच्छा सोचेंगे।
देखिए हम लोग को तो सरकार पे भरोसा है, लेकिन सरकार हम लोग को क्या कर रही है, लॉलीपॉप। बच्चा जब रोता है ना तो बच्चा को दुकान में लॉलीपॉप दे दिया जाता है, चुप हो जाता है, मुंह पूरा भर जाता है। तो वैसा भी हम लोग बच्चा तो है नहीं। अब हम लोग अपना बच्चा पढ़ाएंगे कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को भी तो जीने के लिए कुछ चाहिए। उचित जो है अभी 255 रुपये मनरेगा मजदूर है, कम से कम उतना भी तो मिले। हाँ, लगभग कम से कम 5,000 6,000 कुछ तरह से मिले, जो हम लोग सही से, मतलब सही से तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन खींच तीर के घर परिवार चला लेंगे। ठीक है, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं अनिल कुमार पांडे, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड बगोदर, अलगडीहा पंचायत से। 98 दिन में ऐसा क्या वार्ता हुआ आप लोगों के साथ में जो सरकार के साथ में आप लोगों को एक विश्वास हुआ? देखिए 198 दिन हम लोगों को जो धरना चल रही है और अभी चालू भी है, और विश्वास, देखिए विश्वास लायक काम ही नहीं किया जो कि हम लोग विश्वास करें। क्योंकि देखिए हम लोगों को आंदोलन चल रहा है, हम लोग को समतौना के लिए हेल्प डेस्क नाम से एक तो बहाली निकाल दिया गया, और ये जो है हम लोगों के बीच फूट डालो वाला एक नीति अपनाया सरकार। हम लोग सरकार से आशा तो किए हुए थे, लेकिन वो आशा हम लोगों के साथ अभी नहीं बना, और विफल अभी हम लोग का वार्ता जो है विफल के बराबर ही रहा है। तो सर आप लोग आप ही के साथी कुछ कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है, देखिए तो हमारे आप साथी बोलते हैं कि विफल रहा, तो विश्वास कहाँ अभी पे जग देखिए रहा है? वार्ता चल रही है, हम पूर्ण विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ विश्वास है कि हम लोगों की सरकार हम लोग पर विचार कर रही है। उम्मीद है हम लोगों को, लेकिन अभी पूर्ण उम्मीद तो नहीं है। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग को सरकार कर देगी? पहले भी कह रही थी, अभी तक हम लोग को वार्ता क्लियर नहीं हो पाया, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हम लोग पूर्ण रूपेण सफल ही हम लोग का है। इसीलिए हम लोग को जब तक नहीं सफल होगा तब तक हम लोग का धरना चालू रहेगा। बीच में जो है 29 तारीख को आप लोगों का प्रोग्राम होने वाला था, नंग धड़ंग और आत्मदाह का। 29 तारीख को वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। क्या वो कैंसिल का रीजन था कि जो जेएमएम का जो वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए कैंसिल किया गया था? नहीं, वर्षगांठ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मनाने के लिए उन लोगों का था, उससे हम लोगों का कोई लगाव नहीं था। हम लोगों के साथ वार्ता हुई थी कि 8 तारीख से पहले हम लोगों का, तो आप लोग का जो भी है आप लोग का मांग पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को कुछ समय दिया गया था। इसलिए समय किसी भी आदमी को मांगा जाता है, समय देना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हर दुनिया विश्वास पर ही चलता है, इसीलिए हम लोग भी सरकार पर विश्वास किए थे, और अभी भी आशा उम्मीद करते हैं कि हम लोग का मांग पूरा किया जाएगा। और अभी जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना चालू रहेगा। अभी आप लोगों का नारा था, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये तो आप मैडम सभी जानते हैं, चुनाव आती है तो सब लोग कहते हैं हम आप लोगों का मांग पूरा करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे। चुनाव के समय सभी लोग बोलते हैं। हम लोग गांव में काम करते हैं, फ्री सेवा दिए हैं, तो हम लोग का आशा उम्मीद है किसी भी सरकार को तख्ता हम लोग पलट सकते हैं। एक आदमी पूरे गांव का कर सकता है, 4 आदमी हम लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास हम लोग जाते हैं, वोट कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग को सरकार नहीं मानेगी तो लास्ट उपाय तो वही होगा, हम लोग का जो नारा दिए भाई लोग, वही हम लोग नारा पर ही चलेंगे। आशा उम्मीद तो अभी तक जागे हुए हम लोग। मतलब अभी भी भरोसा है आपको? भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, क्योंकि हम लोग आशा उम्मीद किए इसलिए कि हम लोग को गांव घर का ही सरकार है, लोकल सरकार है। हम लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं, सब खेती बाड़ी करने वाला बिलोंग है, भेड़ बकरी सब चराता है लोग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ाई लिखाई सब ऐसा लोग है, कोई एमए किया है, कोई डबल एमए किया है, कोई पीएचडी किया, ऐसे लोग इसमें समाज सेवा किए हैं। तो आशा बनता है कि 7 साल हम लोग जब खटे हैं, कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो हम लोग हकदार के लायक हैं। इसीलिए हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, और हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग का मांग पूरा किया जाए। आप लोग का जो था मांग 5 सूत्री मांग था, उस 5 सूत्री मांग में तो एक भी मांग आप लोग का पूरा नहीं हुआ है, फिर भरोसा कैसे जग गया आपको? जी हाँ, देखिए अगर भरोसा इसीलिए जगा कि देखिए सरकार हेल्प डेस्क नाम से एक बहाली निकाली, उसमें पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का ही प्राथमिकता दिया, चूँकि दिया उसमें, और हम लोग को उम्मीद लगा कि इसमें हम लोग को जगह दिया जाएगा। लेकिन उसमें 5 सूत्री में मांग को हम लोग को एक भी मांग पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग उसको स्थगित करते, उसको नहीं मानते हैं। सर वो तो सरकार तो फिर लड़वाने का काम किया ना, इसीलिए हम लोग जताया आपका? इसीलिए मैडम हम लोग फिर से धरना पे बैठे हुए हैं। जब तक वार्ता सफल नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पे रहेंगे।
देखिए 198 दिन हो गया, 2 दिन के बाद सेंचुरी लग जाएगा हम लोग को, डबल सेंचुरी हो जाएगा। तो हम लोग उम्मीद पर ही बैठे हुए हैं, आशा उम्मीद तो करते हैं सरकार हम लोग पर कुछ विचार करे। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रजलाल महतो हुआ, रामगढ़ जिला से, मांडू प्रखंड से, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ, पूर्व रामगढ़ जिला सचिव। ये जो भरोसा की जो बात आ रही है, क्या ये लाठी खा के आंसू गैस आप लोगों के ऊपर में प्रवाह किया गया था, कैनन वाटर आप लोगों के ऊपर में लगाया गया था और कई सारे पीएसएस साथी जो थे वो घायल हो गए थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, कैसे? देखिए, अभी हम लोग जिस मजेदार में खड़े हैं, लड़ाई हम लोगों का दोनों पक्ष से, एक तो सरकार के प्रति और दूसरा विपक्ष से उम्मीद भी लगाए बैठे हम कि दोनों तरफ हम लोग लाठीचार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम लोग धरना में इसलिए बैठे हैं कि ये सरकार अंतिम समय में हो सकता है घोषणा करे। इसी आशा के साथ हम लोग लड़ाई को और संघ को जारी रखें। तो विपक्ष का बात कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे? एक साइड आप विश्वास जगाते हैं, दूसरा साइड विपक्ष का भी बात करते हैं। देखिए, विपक्ष का आश्वासन मिलता है कि जब विपक्ष में, जैसे कि अभी कांग्रेस पक्ष में है, लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो आश्वस्त करते हैं कि हम लोग भी आपके समर्थन में हैं। अगर हमको मौका मिला आगामी चुनाव में तो हम आपकी मांगों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये चुनावी वादा है या फिर रियल में आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, फैक्टर तो यही कहता है कि ये चुनावी वादा ही है। तो आपको विपक्ष के ऊपर में ज्यादा भरोसा है या फिर एट प्रेजेंट जो सरकार है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है? देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो अभी भरोसा हम लोग उस पर रखे हुए हैं, क्योंकि सरकार उनकी है तो नीति भी उनकी ही रहेगी, इसलिए हम लोग अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट पे ज़्यादा भरोसा किए हुए हैं। अब विपक्ष की बात फिर कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, विपक्ष का आश्वासन मिलता है तो हम लोग नहीं बोले कि हम लोग 2 नाव में सवारी कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी, वर्तमान सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो ये सरकार जायज़ हो जाएगी हम लोगों के नज़रिए से, और अगर ये सरकार नहीं कर पाती है तो फिर हम लोग उस नाव में सवारी करेंगे। विपक्ष पार्टी में आप सवारी कीजिए। जी जी। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार विवेक है, मैं रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड से हूँ, मैं प्रखंड का सचिव हूँ।